दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर डेडलॉक पैदा हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने और वफाक का हिस्सा बढ़ाने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सूबाई खुदमुख्तारी पर समझौता करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है, जबकि आर्टिकल 243 में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नए लक़ब नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड और फील्ड मार्शल के फौजी ओहदों से मुतालिक तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत 4.5 घंटे जारी रहने वाले CEC इजलास में पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NFC और आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में शरीक बेशतर अरकान ने 18वीं तरमीम की किसी भी शिक में रद्द-बदल की मुखालफत की और इसे सियासी खुदकुशी करार दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जोर दिया कि तालीम और आबादी से मुताल्लिक इख्तियारात सूबों ही के पास रहने चाहिए। पार्टी के सीनियर अरकान का कहना था कि 18वीं तरमीम को छेड़ना वफाक और सूबों के दरमियान नए तनाज़ात को जन्म दे सकता है। इसलिए वफाक को मशवरा दिया गया कि इस तरमीम में किसी किस्म की छेड़छाड़ से गुरेज किया जाए। CEC अरकान की मुशावरत से पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम के अलावा 27वीं आईनी तरमीम के बाकी तमाम निकात को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिनमें आईनी अदालत, NFC, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेटी निज़ाम की वापसी, जजिस ट्रांसफर और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तजावीज़ भी शामिल थीं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये बात हकीकत है कि मुल्क में अलग आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है, तहम मिसाक़ जमहूरियत में इसके अलावा दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की आईनी अदालत पर राय ये है कि इसमें चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताहम वो आईनी अदालत के क़याम बारे हतमी फैसला मुशावरत से करेंगे। याद रहे कि आसिफ जरदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात और वसाइल में नुमाया इजाफा किया था, जबकि वफाक के माली इख्तियारात कम कर दिए गए थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत 18वीं आईनी तरमीम को अपना एक कारनामा करार देती है, चूंकि इसके जरिए आसिफ जरदारी ने मुशर्रफ दौर में तरमीम के जरिए छीने गए पार्लियामेंट के इख्तियारात भी इसको वापस लौटा दिए थे। ताहम पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा नून लीगी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को कौमी मालियाती कमीशन के तहत कौमी वसाइल का तकरीबन 60% हिस्सा मुंतकिल हो जाता है, जबकि वफाक के लिए सिर्फ 40% बचता है, जो कि दिफाई अखराजात, फौजी और सिविलियन पेंशन और दीगर कौमी अखराजात के लिए नाकाफी है। उनके मुताबिक वफाक को अखराजात पूरे करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उधर 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक तालीम, आबादियाती मनसूबाबंदी और माली वसाइल की तकसीम जैसे अहम शोबे जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के दायरा इख्तियार में आ गए थे, दोबारा वफाक के कंट्रोल में लाने की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसका मकसद कौमी सतह पर पॉलिसी साजी में हम आहंगी पैदा करना और रियासती निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाना है। ताहम अब पीपल्स पार्टी ने शहबाज हुकूमत की इन तमाम तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात और वसाइल कम करने और वफाक का हिस्सा और दायरा इख्तियार बढ़ाने की मुमकिन कोशिश की सख्त मुखालफत करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की ऐसी किसी भी तरमीम की डट कर मुखालफत करेगी जिससे इख्तियारात की इस तकसीम को छेड़ा जाएगा, जो कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए तय पाई थी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में इलेक्शन कमीशन से मुतालिक शिकों पर भी बात हुई और अरकान ने राय दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में रुकावट दूर होनी चाहिए। बहुत से अरकान ने सूबों के मालियाती शेयर में कमी के हवाले से सवालात किए, जिस पर पीपल्स पार्टी क़यादत ने इन्हें बताया कि सूबाई खुदमुख्तारी NFC पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत से इनकार ने हुकूमती हलकों में हलचल मचा दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से साफ इनकार के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 27वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए तलब करदा वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है।
خیال رہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جانی تھی، تاہم اب اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔